नमस्ते, कुमार जोशी एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। मंथली प्रिडिक्शन फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर फॉर जेमिनी एसेंडेंट। मिथुन लग्न के लिए ये महीना कैसा रहेगा। देखिए, लग्न शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, एसेंडेंट। आपकी बहुत सारी कुंडलियाँ, उसमें से पहली कुंडली होगी लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, नवांश, त्रिशांश, होरा, बहुत सारी कुंडली है। लग्न कुंडली में पहले घर में 3 लिखा हो, इसका मतलब है तीसरी राशि आपका लग्न है और तीसरी राशि मिथुन। अगर 3 लिखा होगा पहले घर में तो ये वीडियो देखिएगा। आप लोग गलती ये करते हैं कि आपकी कुंडली में जहाँ चंद्र लिखा होगा वहाँ 3 लिखा हो, चंद्र लिखा होगा वहाँ 3 है, तो इसका मतलब है आपकी मिथुन राशि है, मिथुन लग्न नहीं। अगर ये लग्न कुंडली में पहले घर में 3 लिखा होगा तो ये वीडियो देखिएगा, अदरवाइज इसको यहीं स्टॉप कीजिएगा। टाइम फॉर क्रिएटिविटी एंड लव अफेयर लिखा है मैंने, ये महीने का टाइटल है कि ये अगर जो आप कोई क्रिएटिविटी के फील्ड से जुड़े हुए, तो देखिए बुध 22 सितंबर से 27 नवंबर तक आपके लव हाउस से जाएगा, लग्नेश है ये आपका। 22 सितंबर से 27 नवंबर तक बहुत इंटेलेक्चुअल आइडिया, आपको अच्छा आइडिया, नया नया आइडिया आता रहेगा। आप क्रिएटिविटी के फील्ड से जुड़े हैं, स्टूडेंट हैं, तो बेस्ट टाइम रहेगा। 7th हाउस में गुरु है और लव हाउस में पर्टिकुलरली लग्नेश है, यानी कि ये लव अफेयर की संभावना 101% इस महीने में बना रहा। 17 अक्टूबर से 22 अक्टूबर में देखिए शुक्र 3rd हाउस में है, ये पड़ोस और सुंदर चीज, 3rd हाउस का शुक्र पड़ोस और सुंदर चीज बता रहा है। 28 सितंबर से 22 अक्टूबर पड़ोस में कोई सुंदरता के प्रति आप आकर्षित होंगे, ये प्रेम की संभावना बता रहा है। पर्टिकुलरली इसमें भी 17 अक्टूबर से 22 अक्टूबर में ये लव अफेयर की संभावनाएं ज़्यादा स्ट्रांग बन रही है। 23 अक्टूबर से 16 नवंबर देखिए किसी से प्रेम हो, ये पूछने का टाइम है। दूसरी बात देखिए, शुक्र बुध का भी परिवर्तन है 23 अक्टूबर से 16 नवंबर में, यानी कि लॉर्ड ऑफ द 4th एंड 5th। शुक्र धीरे से आपके 4th हाउस में आ रहा है, 4th और 5th का परिवर्तन है, ये भी एक प्रकार से राजयोग बना है, केंद्र त्रिकोण का परिवर्तन है। ये आपको घर के अंदर कहीं ना कहीं कुछ न कुछ सुख शांति का अनुभव करवाएगा। कर्मस्थान में मंगल आ जाएगा, रेट्रो है, मंगल वक्री है। 10 सितंबर से 13 नवंबर तक मंगल वक्री है, बट आपके 11th हाउस में देखिए मंगल का प्रभुत्व 16 अगस्त से 3 अक्टूबर तक आपको कोई ना कोई प्रॉपर्टी का लाभ दिला सकता है। अक्टूबर महीने में देखिए पूरे अक्टूबर के दौरान 4 अक्टूबर से 23 दिसंबर तक आपके कर्मस्थान में आया हुआ मंगल काम धंधे में आपकी ऑथोरिटी बढ़ाएगा। 7th स्थान में आया हुआ गुरु देखिए मैरिज लाइफ की संभावनाएं बढ़ा ही रहा है, बट 12th हाउस का राहु, केयरफुल रहिएगा। कोई भी देखिए आपका ऑब्जर्वेशन बहुत सॉलिड होता है। मैंने जितने जेमिनीज देखे हैं उसमें चुप रहने वाले जेमिनी बड़े मुश्किल से मिलते हैं, बातें करने के लिए कोई ना कोई चाहिए। ज़्यादातर कमीशन बेस्ड बिजनेस को मैं करते हुए देखता हूँ। कभी कभी देखिए या शुक्र की उच्च राशि है मीन राशि, तो फैशनेबल चीज का कमीशन का कामकाज करते भी मैं देखता हूँ। दरिया पार के व्यवसाय में भी चंद्र 2nd हाउस का लॉर्ड है, दरिया पार के व्यवसाय में भी मैंने बहुत सारे जेमिनीज देखे। इन शॉर्ट देखिए कर्मस्थान में आया हुआ मंगल 4 अक्टूबर से 23 दिसंबर तक, मतलब नवंबर और दिसंबर तक आपके लिए कर्मस्थान में आपकी ताकत ये बढ़ाता हुआ आपको दिखाई देगा। 4 अक्टूबर से काम धंधे में बहुत ताकत आपकी बढ़ती हुई दिखाई देगी। गुरु 7th हाउस में है, यानी कि मैरिज लाइफ का स्पाउस बहुत रिलीजियस हुआ होगा, बहुत धर्म को मानने वाला, धर्म के प्रति आकर्षित होने वाला। ऐसे भी जेमिनी को मैरिज लाइफ का स्पाउस बहुत रिलीजियस मिलता, और ये 7th हाउस में गुरु आपका ये चीज़ का हंसयोग का फल देता है। समझो केंद्र में जब ये 7th हाउस में है, दोज हू आर अनमैरिड उनके लिए विवाह की संभावना बना रहा है गुरु 7th स्थान में। बट 12वां स्थान का राहु है, ये बेडरूम बिगाड़ रहा है, यानी कि दोज हू आर अनमैरिड और विवाह के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनको 16 अक्टूबर को अमावस के दिन विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल को बहाइएगा, विष्णु सहस्त्रनाम करके, ये राहु का नेगेटिविटी कम हो। 12th हाउस का बेडरूम का राहु है ये, और राहु 12th हाउस में आता है तो आपको अभी बिजनेस में बहुत बड़े रिस्क नहीं लेने चाहिए। यानी कि अगर आप बिजनेस के एक्सपांशन के लिए अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो वेट एंड वॉच का ही टाइम है, क्योंकि देखिए जैसे ही ये शनि अष्टम में गया, अब धीरे से गुरु भी अष्टम में जाएगा। हेरिटेशन यानी कि वारसे से मिलता हुआ धन का नवंबर के बाद संभावना बढ़ेगा, लेकिन अभी जो प्रेजेंटली जो पोजीशन है 12वां स्थान का राहु रॉन्ग इन्वेस्टमेंट करवाता है,
बेडरूम का राहु है, विवाह के नियम कोई मानने को तैयार नहीं होता। कभी कभी 12th हाउस के राहु के दौरान मैं मैरिज लाइफ में समस्याएं देखता हूँ। जो लोग फॉरेन लैंड पे है और जेमिनी लग्न है पर्टिकुलरली, उनके ट्रांजिट का 12वें स्थान का राहु मैरिज लाइफ में पर्टिकुलरली लिव इन रिलेशनशिप में रहने की संभावना बता रहा है, बढ़ा रहा है। 12th हाउस का राहु बहुत अच्छा नहीं माना जाता। सो 12th हाउस का राहु हो, 12th हाउस का शनि हो, तो हम लोग बिजनेस के लिए रुकने के लिए बोलते हैं। ये 12th हाउस का राहु अगर कोई आपने गैरकानूनी काम करके कोई एम्पायर खड़ा किया है, आप अच्छी तरह से वाकिफ होंगे कि आप क्या काम करते हैं। पर्टिकुलरली 12वां स्थान का राहु में वो चीज़ का आपको रीपेमेंट करना पड़ता है। ये भगवान का घर है 12th हाउस, ये ईश्वर है, हमारा क्रिएटर है। 1 2 3 4 पिता यहाँ है। पिता हमारा क्रिएटर नहीं है, ईश्वर हमारा क्रिएटर है। 1 2 3 4 5 हम ईश्वर की संतान और हमारी संतान यहाँ है। ये चीज़ इस तर्क में दिखाई देता है। पिता यहाँ है, माँ यहाँ है, माता पिता यहाँ है, बट योर क्रिएटर इज ए गॉड। और ये ईश्वर का घर है 12वां स्थान। 12वें स्थान में अगर आपने कोई भी गलत काम किया हो तो 12वें स्थान के राहु के दरमियान, जैसे कि किसी का आने वाले 1.5 साल तक, राहु जब तक 12वें में कोई भी एग्रीमेंट साइन करते हैं सोच के करिएगा, अदरवाइज यू विल बी अंडर वेरी ट्रबल। आप बहुत बड़ी मुसीबत में आएंगे। किसी की फाइनेंशियल गारंटी अभी 1.5 साल तक नहीं दीजिएगा। 12वां स्थान का राहु आपको फंसा सकता है। आप जहाँ नौकरी करते हैं वहाँ से भी आपको असंतोष होगा। आपके मैटरनल अंकल से भी आपको इनसेटिस्फेक्शन मिलेगा। कर्ज से भी आपको, कर्ज, रोग, ऋण, शत्रु, ये सब से आपके 6वें स्थान का मंगल है, ये 6वें स्थान का केतु आपके लिए ट्रबलस है। षष्ठेश मंगल आपके कर्मस्थान में, आपके काम धंधे में आपकी ऑथोरिटी बढ़ती होगी, ये दिखाई देगा। बट सामने से चल के झगड़ा भी सर पे नहीं लीजिएगा। 4 अक्टूबर से 23 दिसंबर तक कर्मस्थान में एक एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ते हुए आप अपने आप को पाएंगे। 4 अक्टूबर से 23 दिसंबर में। इन शॉर्ट ये प्यार करने का टाइम है, टाइम फॉर क्रिएटिविटी। अगर आप सृजनात्मक से जुड़े हैं, कोई पड़ोस में प्रेम का चक्कर चल सकता है अगर चाहो तो अक्टूबर महीने के दौरान। और पर्टिकुलरली वो भी चक्कर 17 अक्टूबर से 22 अक्टूबर में आपको दिखाई देगा। बहुत करीब आप आ जाएंगे, किसी के भी हो सकता है पड़ोस में पर्टिकुलरली। देखिए, ये एक अबाउट शनि जैसे अष्टम में है, आने वाला 2.5 साल तक आपके हेल्थ के लिए केयरफुल रहना चाहिए। ये बंधन योग बताता है। 12वां राहु भी वही बता रहा है, यानी कि आपको गैर कानूनी काम, जैसे कोई भी किसी की गारंटी देना, पर्सनल गारंटी हो या ऑफिशियल बैंक गारंटी हो, जिसके अगेंस्ट में बैंक गारंटी नहीं देना चाहिए, इसके अगेंस्ट में रहिएगा। 12th हाउस का राहु बहुत बड़ा फंसा सकता है। पर्टिकुलरली लग्नेश पंचम में, तब तक देखिए आपका ऑब्जर्वेशन बहुत सॉलिड होता है। मैंने जेमिनी को ज़्यादातर मैंने मार्केटिंग में इसके लिए सक्सेस होते देखा कि जेमिनी जो मिथुन राशि है, बोलने की राशि, बुध की राशि है, और अभी राहु 12 में है। केयरफुल रहिएगा, विष्णु सहस्त्रनाम करते रहिएगा तो ज़्यादा फायदा रहेगा। और सूर्य चतुर्थ में मन की शांति का भंग करता ही है। मन में एक अजीब अशांति आप महसूस करते हैं। सूर्य जैसे ही 16 सितंबर से 16 अक्टूबर तक सूर्य आपके चतुर्थ में आया है, मम्मी का सेल्फ रिस्पेक्टिव नेचर बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तुला राशि का, नीच राशि का सूर्य हो रहा है आपके संतान स्थान में। संतान भी, आपके बच्चे भी बहुत सेल्फ रिस्पेक्टिव नेचर पे आ जाएंगे। अपने आप का बारे में ख्यालात बहुत ऊंचे बताने लग जाएंगे। सो बच्चों से विवाद को टालिएगा। अभी ये ऑब्जर्वेशन का लिए आप इंटेलिजेंट है। लग्नेश आपके पंचम में, अभी बेसिकली ऑब्जर्वेशन में आपको आपके आजू बाजू वाले लोगों को लगेगा, आप जहाँ काम भी करते हो, कि आप बहुत इंटेलिजेंट डिसीजन लेते हैं। दोज हु आर रिलेटेड विद द शेयर मार्केट, उनके लिए देखिए बहुत अच्छा समय रहेगा। 22 सितंबर से 27 नवंबर तक का टाइम। और जैसे ही देखिए बुध वक्री होगा, 14 अक्टूबर से बुध वक्री हो रहा है, यानी कि आपको आपके काम को 14 अक्टूबर के पहले समेट लेना चाहिए। पर्टिकुलरली शेयर बाजार से रिलेटेड लोगों को 14 अक्टूबर के पहले बेनिफिट हो सकता है, बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है। 7th हाउस का गुरु का मैंने बताया, ये मंगल का बताया, राहु का बताया मैंने। शुक्र तृतीय स्थान में है, पड़ोस में सुंदर चीज का वर्णन आपको किया मैंने। प्रपोज करना हो किसी को तो 17 अक्टूबर से 22 अक्टूबर में कर सकते हैं। मैरिज लाइफ के लिए पर्टिकुलरली ये साल अच्छा है। 12वें राहु का उपाय जरूर करिएगा, अदरवाइज आप ट्रबल में आएंगे। बेसिकली देखिए, जिनका जन्म का शुक्र कन्या राशि का हो,
सूर्य से अस्त हो, पाप ग्रह से भ्रष्ट हो, शुक्र अगर पाप ग्रह से भ्रष्ट हो, आपका अस्त हो, राहु केतु के नक्षत्र में हो या राहु केतु के साथ हो, तो देखिए कन्या भोजन कराइएगा। अभी 17 अक्टूबर से नवरात्रि शुरू हो रही है और 25 अक्टूबर, 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक नवरात्रि है। नवरात्रि का मैक्सिमम एडवांटेज लीजिएगा। 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर दशहरा है। 25 अक्टूबर तक कन्या भोजन करवाइए। ये माता जी की साधना करने का समय है, 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर। और कन्या को भोजन करवाने से शुक्र का बल बढ़ेगा। हाथ में बूथ का स्टोन पहनना ही चाहिए, अगर पहना है तो ये बूथ का स्टोन पर्टिकुलरली 27 नवंबर तक हाथ में रखिए जरूर। इफ यू आर अनमैरिड, आप विवाह नहीं हुआ है अगर आपका, तो विवाह के लिए अगर आप प्रयत्नशील है तो एक तो विष्णु सहस्त्रनाम करना है और गुरु मंदिर में रेगुलर जाते रहिए। पर्टिकुलरली 19 नवंबर तक गुरु आपके लिए सप्तम स्थान में मैरिज लाइफ की संभावनाएं बढ़ा रहा है। कर्मेश आपके सप्तम स्थान में, पार्टनरशिप में जिसका बिजनेस होगा, पब्लिक से जुड़ा कामकाज होगा, उनके लिए लाभदायक है। लेकिन 12वां राहु का आप बहुत केयरफुल रहिएगा। आने वाले समय में ये 12वां राहु जेल यात्रा करवाता है, यानी कि अगर आपके पास लाइसेंस के बगैर आप गाड़ी चला रहे हैं, कुछ और गैरकानूनी काम आप कर रहे हैं, जिसको आप फर्स्ट स्टेज पे, जिसको लॉ की भाषा में प्राइमा फेसी बोला जाए, यानी कि आपको खुद को पता है, दिखाई दे रहा है, वो काम नहीं करिएगा। 12वां राहु या तो आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देगा। अभी देखिए, ये ग्रहों के बारे में मैंने बताया आपको। पर्टिकुलरली देखिए, चंद्र जब 6, 8, 12 में हो तो उसको हम बैड डे कंसीडर करते हैं, यानी कि आप मानसिक तनाव में आते हैं। वृश्चिक का चंद्र हो, मकर का चंद्र हो या वृषभ का चंद्र, 6, 8, 12वां चंद्र हो, तो ये मैंने बैड डेज मार्क किया। इसमें पर्टिकुलरली 23 एंड 24 विल बी एक्सट्रीम नेगेटिव डे, 23 और 24, क्योंकि चंद्र भी नेगेटिव है 23, 24 को, मकर राशि का ये नेगेटिव है। अभी मैं आपको डेट वाइज बताने की कोशिश करता हूँ। आपकी कुंडली को देखिएगा, आप खुद वो समझ पाएंगे कि ये चीज़ें बोलती है। ऐसा नहीं है कि देखिए हम ऐसे ही बोल देते हैं, इसका डेफिनेटली फल मिलता है। 1 अक्टूबर से 4 अक्टूबर तक ये डेट्स बैड डेज कहीं लिख के रखिए। इसमें डिसीजन नहीं लीजिएगा, आप मेंटली प्रिपेयर रहिएगा कि इन दिनों में, पर्टिकुलरली ये महीना है उसमें 30 तारीख तक का, 30 तारीख तक का महीने में मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 दिन आपको होशियार रहने के लिए बोला है। और वो किस तरह से होशियार रहना है वो मैं बताता हूँ। 1 अक्टूबर से 4 अक्टूबर आप आपके पत्नी के परिवार से इम्प्रेस्ड होंगे, बहुत टेंशन में होंगे, कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि से आप रास्ता निकालते होंगे। लग्नेश पंचम में, कहीं ना कहीं आपके संतान के साथ आप जुड़े हुए हैं, उसमें पर्टिकुलरली आपकी नई आइडिया से आप बच जाते हैं। 1, 2, 3, 4 तारीख तक कोई रिस्क नहीं लीजिएगा। हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा। आपके 1 से 4 तारीख आप दुखद कोई सिचुएशन या बहुत करीब से कोई ना कोई पेनफुल सिचुएशन को आप देखेंगे। दिस इज नॉट एट ऑल ए गुड डे, सो हो सके तो इसको टालिएगा। 5, 6, 7, 8 और 9 आप अगर जो फॉरेन से रिलेटेड कोई पर्सन है या ट्रैवलिंग से रिलेटेड है, तो ये टाइम आपको कोई ना कोई रिलीजियस ट्रैवलिंग करवाएगा। हो सकता है फॉरेन कोई कनेक्शन में हो फॉरेन के बिजनेस से, तो ये टाइम आपके लिए 5, 6, 7, 8, 9 बहुत अच्छा दिन रहेगा। उम्र में बड़े हो तो ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ एंजॉय कर पाएंगे 5, 6, 7, 8 और 9 को। इन शॉर्ट 5 से 9 तारीख आपके लिए रिलीजियस दिन होगा, लकी दिन होंगे आपके लिए, और ये आप अपना काम आसानी से कर पाएंगे। अभी देखिए 10 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक आप आपके काम धंधे में बहुत स्मूदनेस फील करेंगे। 14 अक्टूबर से आपका काम आपको ऐसा लगेगा एंड ऑफ द अक्टूबर तक, 2 नवंबर तक बुध वक्री हो रहे हैं, आपके काम को स्पीड रुकता हुआ महसूस होगा। आपका बिजनेस होगा उसमें कुछ काम रुका हुआ आपको दिखाई देगा। पर्टिकुलरली 14 अक्टूबर से 2 नवंबर तक। अभी 14 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक देखिए, ये जो 10 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक का टाइम आपके लिए काम धंधे के लिए बेस्ट टाइम है। पर्टिकुलरली 14 से 17 में ऑथोरिटी भले बढ़ती हुई दिखाई देगी, 10 से 17 इन शॉर्ट आपका काम आप कर पाएंगे, लेकिन 14 से काम का स्पीड अभी आपको दिखाई देगा, स्लो होने लग जाएगा। 18, 19, 20, 21 अगेन ये टाइम आपके लिए कहीं ना कहीं फिर से ट्रैवलिंग से आपको जोड़ेगा। इट विल बी ए रिलीजियस वन। 18, 19, 20, 21 भी एक अच्छा समय रहेगा आपके लिए। 22, 23 और 24 नॉट ए गुड डे। पर्टिकुलरली 23 और 24 बहुत अपमानजनक सिचुएशन रहेगा।
आपको दुख होगा, ऐसा चीज आपके सामने घटित होगा और ये आपको अच्छा नहीं लगेगा। सो 22, 23, 24 तारीख को भी सामने से चल के अपने बॉस के पास अगर आप जॉब करते हैं तो सामने से चल के कोई प्रॉब्लम लेके नहीं जाइएगा। पर्टिकुलरली 25 और 26 तारीख, 25 और 26 तारीख को आपके लिए बेस्ट डे रहेगा, आप छा जाएंगे, यू विल बी ऑल ओवर। 25 और 26 तारीख दोस्त हु आर अनमैरिड उनके लिए विवाह का मौका आएगा 25 और 26 तारीख को। दोस्त हु आर स्टूडेंट उनके लिए देखिए 18, 19, 20, 21 बेस्ट दिन है। 5, 6, 7, 8, 9 भी बेस्ट दिन है उनके लिए, स्टूडेंटों के लिए। स्टूडेंट के लिए ऑन एन एवरेज 22 सितंबर से 27 नवंबर तक का टाइम स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। पर्टिकुलरली 25 और 26 तारीख दोस्त हु आर अनमैरिड उनके लिए बेस्ट है, आप छा जाएंगे। 27, 28, 29 और 30 नॉट ए गुड डे। ये दिन में आपके लिए एक्सपेंसिव रहेगा। आप किसी से लोन मांगना चाहते हैं तो मांगना पड़ेगा, मांगेंगे तो इजीली मिल जाएगा। 27, 28, 29 और 30 को आपके हाथ में लोन का दिया हुआ पैसा रहेगा, खर्च रहेगा। ये क्वारलस डे है, यानी कि झगड़े की जड़ का दिन है, इसको भी टालिएगा हो सके। ये बैड डेज को कहीं मार्क करके रखिएगा। ये बैड डेज कहीं ना कहीं आपके मन को दुखेगी, ऐसी घटनाएं आकार लेगी। पर्टिकुलरली 27, 28, 29, 30 को आप बहुत टेंशन में होंगे और झगड़ा झगड़ी का टाइम होगा, किसी से झगड़ पड़ोगे आप। 31 से 7 नवंबर तक का है, कोई ना कहीं नई आइडिया पर आप सोचेंगे। ये जिससे प्यार करते हैं उसके करीब जाने का समय 31 अक्टूबर से 7 नवंबर। अगर आप मैरिड है, आपको बच्चे हैं तो बच्चों के साथ एंजॉय करने का टाइम है 31 अक्टूबर से पर्टिकुलरली 7 नवंबर तक का। यानी कि दिस डेज विल बी आइडिया गिविंग डे, कोई ना कोई नई आइडिया आपको देता रहेगा ये दिन 31 अक्टूबर से 7 नवंबर तक। देखिए इन शॉर्ट ऑन एन एवरेज ये टाइम है आपकी क्रिएटिविटी का। काम धंधे में आपकी बढ़ती हुई ताकत का आप अनुभव करेंगे। 10th हाउस में मंगल की वजह से यू विल बी एन ऑथोराइज पर्सन। लव अफेयर होने की पूर्ण संभावना है। किसी से प्यार करते हैं तो उसको 17 अक्टूबर से 22 अक्टूबर में आप टच कर सकते हैं। आपको प्रपोज करने के लिए 17 से 22 अक्टूबर अच्छा रहेगा। पर्टिकुलरली 31 अक्टूबर से 7 नवंबर आप जिससे प्यार करते हैं उनके साथ आपका नॉलेज शेयर करने का टाइम है, उनके साथ एंजॉय करने का टाइम है। और मैं जो भी काम आपके रुके हुए आपको दिखाई देंगे 14 अक्टूबर के पहले आपके काम जो क्रिएटिविटी से रिलेटेड हो, ऑफिस का कोई काम काज, 14 अक्टूबर के पहले इसको समेटने की कोशिश करिएगा। 14 अक्टूबर से 2 नवंबर तक बुध रेट्रो हो जाए, वक्री हो जाएगा, आपके काम रुकते हुए नजर आएंगे। बाकी ऑन एन एवरेज देखिए ये मंथ आपके लिए अच्छा है। और पर्टिकुलरली इस बैड डेज को एक्सेप्शनल हटा दें। विष्णु सहस्त्रनाम करना ही है आपको। अविवाहितों के विवाह होने के लिए ये मददगार रहेगा। दोज हु आर ऑन फॉरेन लैंड उनको लिव इन रिलेशनशिप की ऑफर मिल सकती है। मन के अंदर जो चतुर्थ स्थान का सूर्य है ये कहीं ना कहीं आपको असंतोष या इनसेटिस्फेक्शन देगा। सूर्य चतुर्थ का, सूर्य को रोज जल देते हो तो बेस्ट है। पर्टिकुलरली देखिए 16 सितंबर से 15 नवंबर तक सूर्य को जल देने से एक तो मन के अंदर शांति होगी। 17 अक्टूबर से 15 नवंबर आप जल देंगे तो एटलीस्ट आपके बच्चों के साथ विवाद को आप टाल सकेंगे। जिससे आप प्यार करते हैं उनके साथ विवाद को टाल सकेंगे। और ये टाइम फॉर ए क्रिएटिविटी। अगर मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मार्क कीजिएगा। और जो लोगों ने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आई एम रिक्वेस्टिंग दैट प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, एटलीस्ट लाइक तो जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।